बीजेपी के कुछ छोटे भैया लोगों ने प्रेस वार्ता की कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है, प्रशांत किशोर ने पटना में जमीन खरीदी है, इनके पास सेल कंपनी है। और आप लोग भी ये सवाल कभी कभी पूछते रहे हैं कि जनसुराज के पास पैसा कहां से आता है। तो मैं आज किसी दूसरे पर बात करूं उससे पहले जरूरी हो गया है कि आप ये जानिए कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है, उस पैसे को देने वाले लोग कौन है, उसका स्रोत क्या है और उसको खर्च कैसे किया जाता है। क्योंकि सावन के अंधे को सब हरियाली ही दिखती है, बिहार के चोर नेताओं को सब चोर ही दिखता है। तो मैं आज कोई भी खुलासा करने से पहले अपने लिए, अपने जनसुराज में जुड़े हुए साथियों के लिए और बिहार की जनता के लिए ये बात बताना चाहता हूं कि अभी आपको आंकड़े जारी कर रहा हूं, उसको नोट कीजिए ताकि बिहार की एक एक जनता जाने कि जनसुराज का पैसा कहां से आया है, किस माध्यम से आया है। बिहार की राजनीति में भूचाल, प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आरोपों का महासंग्राम। पटना। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मची हुई है। इस बार इसे जन्म दिया है प्रशांत किशोर, जिन्हें राजनीतिक रणनीति और चुनावी अभियान के धुरंधर के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने राज्य की सत्ता में बैठे कई बड़े नेताओं की नींव हिला दी है। खास करके अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल जैसे नामी नेताओं के खिलाफ उनके आरोपों ने राजनीतिक परिदृश्य को एक नए मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। ये मामला केवल व्यक्तिगत आरोपों या राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं है। ये बिहार में सत्ता, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर चल रहे व्यापक विवाद का हिस्सा बन गया है। जी हां, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शब्दों में कहा कि उनके पास ठोस दस्तावेज और प्रमाण हैं जो दिखाते हैं कि इन नेताओं ने वर्षों से राज्य की जनता और संसाधनों के साथ खिलवाड़ किया है। उनका कहना है कि यदि 7 दिनों के भीतर अशोक चौधरी और अन्य आरोपित नेता लीगल नोटिस वापस नहीं लेते तो वे 500 करोड़ रुपए का कथित अवैध संपत्ति का खुलासा करेंगे। इस चेतावनी ने बिहार की राजनीतिक गर्मी को और बढ़ा दिया है। तो समझते हैं कि सत्ताधारी नेताओं के खिलाफ आरोपों का स्वरूप क्या है। तो प्रशांत किशोर ने सबसे पहले अशोक चौधरी को निशाने पर रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने वर्षों से संपत्ति अर्जित करने में अनियमितताएं की है, जिसमें फ्लैट खरीदे, एम्बुलेंस घोटाला और जमीन के निवेश शामिल है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि इन सभी गतिविधियों के पीछे धन का स्रोत अस्पष्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 7 दिनों के भीतर लीगल नोटिस वापस नहीं लिया गया तो 500 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा किया जाएगा, जिसे राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक संरक्षण के तहत कथित रूप से अर्जित किया गया। तो वहीं अशोक चौधरी और उनके परिवार ने मीडिया के माध्यम से सफाई दी है कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियाद है। उनकी बेटी और सांसद शंभवी चौधरी ने कहा कि परिवार की संपत्ति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक है और आय का रिटर्न में दर्ज है। इसके बावजूद प्रशांत किशोर ने इस ट्रस्ट के जरिए किए गए 100 करोड़ रुपए के निवेश का स्रोत स्पष्ट करने की चुनौती दी है। अब समझते हैं सम्राट चौधरी और उनके चुनावी हलफनामों पर सवाल। तो सिर्फ अशोक चौधरी ही नहीं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी प्रशांत किशोर की तीखी टिप्पणियों का हिस्सा बने हैं। प्रशांत किशोर ने उनके 1995 के तारापुर हत्याकांड, उम्र, चुनावी हलफनामे और शैक्षणिक योग्यता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 1995 में 7 लोगों की हत्या के आरोप में सम्राट चौधरी को अभियुक्त बताया गया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इस पर प्रशांत किशोर का कहना है उनके उम्र और हलफनामे में विरोधाभास साफ तौर पर सामने आता है। इसके साथ ही उन्होंने सम्राट चौधरी की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की डिग्री पर भी संदेह जताया है। सम्राट चौधरी ने मीडिया में जवाब देते हुए कहा कि ये केवल लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास है और उनके ऊपर कोई नया मुद्दा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर केवल परसेप्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का दावा है कि उनके पास सबूत और दस्तावेज मौजूद है जो इन आरोपों को गंभीर बताते हैं। तो अब देखते हैं प्रशांत किशोर की वित्तीय पारदर्शिता। प्रशांत किशोर ने अपनी वित्तीय लेन देन को लेकर भी पूरी पारदर्शिता दिखाई। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से उनके द्वारा दी गई सलाह से उन्हें कुल 241 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जिस पर उन्होंने 30.95 करोड़ रुपए जीएसटी और आवश्यक इनकम टैक्स भरा। इसके अलावा उन्होंने अपने व्यक्तिगत खाते से 98.75 करोड़ जनस्वराज पार्टी को डोनेट किए।
उनका कहना है कि उनका पैसा पूरी तरह से पारदर्शी स्रोत से आया है और इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो चलिए अब समझते हैं कि इसमें मीडिया और जनता की क्या भूमिका रहनी चाहिए। तो प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने केवल राज्य की राजनीतिक गर्मी को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि मीडिया और जनता में भी चर्चा का विषय बन गए हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनके आरोपों की व्यापक कवरेज ने सत्ता पक्ष के मंत्रियों और अधिकारियों को असहज स्थिति में डाल दिया है। अगर यही आरोप किसी विपक्षी नेता पर लगाए गए होते तो गोदी मीडिया तत्काल सक्रिय हो जाता। अब इस पूरे मामले का राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ समझने की कोशिश करते हैं। बिहार की राजनीति में ये समय बेहद संवेदनशील है। चुनाव के नजदीक आते ही भ्रष्टाचार, संपत्ति अर्जन और प्रशासनिक पारदर्शिता के मुद्दे और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रशांत किशोर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सिर्फ आरोप नहीं लगाए, बल्कि जनता और प्रशासन से सीधे जवाब मांगने की मांग की है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार को केवल राजनीतिक बहस के रूप से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे साफ हो गया है कि आने वाले 7 दिन राज्य की राजनीति के लिए निर्णायक साबित होंगे। प्रशांत किशोर की चुनौती के जवाब में नेता कितनी पारदर्शिता दिखाते हैं, ये बिहार की जनता के लिए एक बड़ा संकेत होगा। तो बिहार की राजनीति इन दिनों पहले से कहीं अधिक संवेदनशील मोड पर है। राज्य में सत्ता पर बैठे नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप और वित्तीय अनियमितताओं की बातें अब केवल चर्चा का विषय नहीं रही, बल्कि राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चुनौती का रूप ले चुकी है। इस बार इस विवाद के केंद्र में है प्रशांत किशोर, जिन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 4 बड़े नेताओं अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल को चुनौती दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में भूचाल ला दिया है और राज्य की जनता तथा मीडिया के लिए ये सवाल छोड़ गया है कि क्या सत्ता में बैठे नेता अपने कार्य और संपत्ति के स्रोत को लेकर पारदर्शी है। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि उनके पास ठोस दस्तावेज और प्रमाण हैं जो दिखाते हैं कि इन नेताओं ने वर्षों से राज्य की जनता और संसाधनों का दुरुपयोग किया। उन्होंने अशोक चौधरी को निशाने पर रखते हुए कहा कि अगर 7 दिनों के भीतर उन्होंने लीगल नोटिस वापस नहीं लिया तो 500 करोड़ रुपए का कथित अवैध संपत्ति का खुलासा किया जाएगा। ये न केवल वित्तीय भ्रष्टाचार का मामला है, बल्कि राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक संरक्षण के सवाल भी खड़े करता है। अशोक चौधरी और उनके परिवार ने इस मामले में सफाई दी कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियाद है। उनकी बेटी और सांसद संभवी चौधरी ने कहा कि परिवार की संपत्ति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक है और आय का रिटर्न में दर्ज है। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा कि वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से पिछले 1.5 साल में कथित 100 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे खरीदी गई, इसका स्रोत स्पष्ट नहीं। उन्होंने ट्रस्ट के संचालक जियालाल आर्य, अनीता कुणाल और मुख्य सचिव की सासुमा से इस सवाल का जवाब देने की चुनौती दी है। तो वही सम्राट चौधरी पर उठाए गए सवाल भी कम गंभीर नहीं। 1995 में तारापुर में 7 लोगों की हत्या के मामले में सम्राट चौधरी को अभियुक्त बताया गया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस मामले में उनकी उम्र और चुनावी हलफनामों में विरोधाभास है। सम्राट चौधरी ने मीडिया में जवाब देते हुए कहा कि ये आरोप केवल लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास है। तो प्रशांत किशोर ने वित्तीय पारदर्शिता का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से उनके द्वारा दी गई सलाह से उन्हें कुल 241 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जिस पर उन्होंने 30.95 करोड़ रुपए जीएसटी और आवश्यक इनकम टैक्स भरा। इसके अलावा उन्होंने अपने व्यक्तिगत खाते से 98.7 करोड़ रुपए जन स्वराज पार्टी को डोनेट किए। प्रशांत किशोर का कहना है कि उनके पैसे का स्रोत पूरी तरह पारदर्शी है। तो जी हाँ, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बिहार की राजनीतिक हवा बदल दी है। जनता और सोशल मीडिया पर उनके आरोपों की व्यापक चर्चा हो रही। राज्य के मंत्री और अधिकारियों के लिए ये एक असहज समय है, क्योंकि अगर यही आरोप किसी विपक्ष नेता पर लगते तो गोदी मीडिया तत्काल सक्रिय हो जाता। अब ये मामला केवल व्यक्तिगत आरोप या मीडिया कवरेज तक सीमित नहीं, बल्कि बिहार की राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच का विषय बन चुका। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार और संपत्ति अर्जन के मुद्दों को केवल राजनीतिक बहस के रूप से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार के नागरिकों और प्रशासन के इन मामलों की पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। आगे आने वाले 7 दिनों में ये देखा जाएगा कि क्या आरोपित नेता लीगल नोटिस वापस लेते हैं या प्रशांत किशोर की चेतावनी के अनुसार 500 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा किया जाएगा।
बिहार की राजनीति का ये समय बेहद संवेदनशील है। प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने केवल आरोप नहीं लगाए बल्कि जनता और प्रशासन से जवाब की मांग की है। ये देखना बाकी है कि राज्य की सत्ता में बैठे नेता कितनी पारदर्शिता दिखाते हैं और क्या जनता को सही और सटीक जानकारी मिल पाती है। प्रशांत किशोर की चुनौती ने स्पष्ट कर दिया है कि अब रूटीन खंडन, भाषण या बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। जनता, मीडिया और विपक्ष इस मामले को लगातार देख रहे हैं। आने वाले दिनों में ये तय करेगा कि बिहार की सत्ता कितनी ईमानदार और पारदर्शी है। क्या आरोपित नेता अपनी संपत्ति और फैसलों के बारे में खुलकर जवाब देंगे या ये मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।